अपने बच्चे को देखा तो मुझे फिर एहसास हुआ कि मैं लोगों के कहने पे इस बच्चे को मारने के लिए कैसे सोच सकती थी। मैं दूसरों के कहने पे इस बच्चे को, ये मेरा बच्चा है, मेरा खून है यार, मैं। हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा आशीष ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। तो सुबह सुबह मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया जब मैं खाना पीना बना रही थी, क्योंकि बेटी को जाना होता है स्कूल और हस्बैंड ने तो आज मतलब ऑफ ले रखा था। तो पहले ये हुआ था कि उन्हें जाना है ऑफिस, फिर बाद में ये हुआ कि मुझे आज हॉस्पिटल में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मेरे टेस्ट होने, इसलिए फिर वो नहीं गए थे। लेकिन खाना मैंने बना लिया था। तो खाना पीना बनाने के बाद में, इस घर के सारे काम करने के बाद में, सुबह लगभग हम लोग 8:15 8:30 बजे निकल लिए थे। तो मॉर्निंग का ही समय थे और आप लोग देखिए यहाँ पे 9 बज रहे होंगे, 9 सवा 9 बज रहे होंगे और इतनी कड़क धूप हो रही है। तो सबसे पहले हम हॉस्पिटल गए जहाँ पे हमारा टीफा स्कैन होना था। तो यहाँ पे मैं आई हूँ। यहाँ मुझे फ़ोटोकॉपी करानी थी आधार कार्ड की, जो कि मैं लाना भूल गई थी। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी ज़रूरी होती है और आप लोग भी सुन रहे होंगे तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा, कभी भी अल्ट्रासाउंड के लिए जाएँ, टीफा स्कैन के लिए जाएँ तो आप आधार की फ़ोटोकॉपी ज़रूर लेके जाएँ, क्योंकि उसके बिना नहीं करते हैं। तो हम लोग यहाँ फ़ोटोकॉपी करा के जस्ट हॉस्पिटल के अंदर जा रहे थे और अभी सुबह का वक्त था तो उतना ज़्यादा भीड़ नहीं था, लेकिन उसके बाद भी नंबर काफ़ी लेट आया। तो यहाँ पे काउंटर है, यहाँ पे हमने पहले फ़ोटोकॉपी जो होता है, मतलब पेपर्स देने होते हैं, उसके बाद में फिर वो बैठने को बोल देते हैं, फिर नाम अनाउंस करते हैं। तो काफ़ी देर बैठे गए, मतलब 9 बजे के बैठे मेरा 1 बजे करीब आया था नंबर। पता नहीं लोग कितना सुबह आके नंबर लगा देते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है अभी से, मतलब ये मॉर्निंग का वक्त है। और ये जो रूम देख रहे हैं जहाँ टोकन नंबर 1 लिखा हुआ है, यहीं पे अल्ट्रासाउंड होता है मेरा। और यहाँ पे ग्रीन वाली टीन की वजह से फेस कितना अजीब सा लग रहा है ना, जहरीली नागिन वैसा फेस आ रहा है, ग्रीन ग्रीन सा, जैसे जहर फैला हुआ है मेरी पूरी बॉडी में। तो यहाँ पे हम बैठे हुए थे और बहुत ज़्यादा यहाँ पे अभी से गर्मी लग रही थी। मुझे तो टेंशन हो रही थी कि अगर जून जुलाई में जब मेरा अल्ट्रासाउंड होगा तो मैं यहाँ पे कैसे वेट करूँगी, कैसे इतनी देर बैठूँगी, क्योंकि यहाँ पे पंखा कूलर की कुछ व्यवस्था नहीं थी जहाँ पे वेटिंग एरिया था। बस ऐसे ही टीन के नीचे बैठना था। तो बहुत देर बैठे जब बहुत टाइम हो गया, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि इन लोगों से, गार्ड से, कभी कभी ऐसा होता है ना कि इन लोगों से बोलो कि भैया कुछ भी अपनी प्रॉब्लम बताओ कि आप जल्दी मेरा नंबर लगवा दो, तो ऐसा कर देते हैं, बहुतों के साथ करते हैं। तो हस्बैंड मना कर रहे थे, वो रूल्स के अगेंस्ट नहीं जाते हैं और हम लेडीज़ें होता है थोड़ा चलो रिक्वेस्ट कर लेते हैं तो काम बन जाता है, तो क्या ही है, रिक्वेस्ट करने से अगर काम बन जा रहा है तो कर लेना चाहिए। तो फिर मैं अपनी ज़िद से अंदर आई थी। फिर मैंने यहाँ पे गार्ड से बोला, गार्ड ने बोला अंदर सिस्टर से जाके बोलिए। तो ये जो सिस्टर यहाँ पे बैठी बहुत अच्छी हैं, मैं पहले भी यहाँ कराने आई हूँ। तो इन्होंने मेरी चीज़ों को सुना, समझा और सॉल्व करने की कोशिश किया। तो फिर मैंने इनसे बोला कि मैम मेरा टीफ़ा होना है और मेरा दूसरा स्कैन भी होना है और बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, क्या आप मेरे को जल्दी से मतलब नंबर जल्दी बुलवा सकती हैं? फिर इन्होंने तुरंत वहीं पे कह दिया, हाँ आप यहाँ बैठिए, अभी डॉक्टर मतलब एक लोगों का हो रहा है, उनका हो जाए उसके बाद आप जाइएगा। तो मैं अंदर ही बैठ गई थी चेयर लेके, जहाँ मतलब ये वो एरिया है जहाँ पे अंदर होता है अल्ट्रासाउंड। तो ये पेपर्स मैं लेके बैठी थी और ये सामने आप देखिए यहाँ पे 3 डॉक्टर लगातार ऐसे बैठते हैं और अलग अलग मतलब मशीनें हैं। तो तीनों लोग मतलब करते हैं अल्ट्रासाउंड। तो अभी शायद कोई अंदर था और मैं अंदर आई हुई थी। हाँ, तो आप ये बेड देख रहे हैं, इसी बेड पे मैं लेटी थी और यहीं पे इन्हीं डॉक्टर ने मेरा किया हुआ था अल्ट्रासाउंड। और जैसा कि यहाँ पे अलाउ नहीं था, तो मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं आपकी क्लिप नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ अपना ले रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये था कि उन्होंने बोला था कि थोड़ा प्राइवेसी है और इस वजह से। तो फिर मैंने कहा कोई नहीं, उसके ख़िलाफ़ हम नहीं जाएंगे। तो हमने ज़्यादा क्लिप वहाँ पे शूट नहीं किया था। उसके बाद फाइनली हम बाहर आ गए थे और मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि फिर मुझे पछतावा हुआ, यही काम मैंने पहले क्यों नहीं कर लिया। अगर पहले कर लेती तो पहले नंबर आ जाता, लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त है। उसके बाद में हम फिर आ गए थे अपने क्वीन मैरी हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज के सामने ही है क्वीन मैरी। तो यहाँ पे मुझे कुछ मेडिसिन्स लेनी थी, जो इस बार वेडनेसडे को दिखाने गए थे। तो डॉक्टर ने मुझे आयरन सिरप, प्रोटीन पाउडर और आयरन कैल्शियम की और मतलब मल्टीविटामिन्स टैबलेट्स लिखी हुई थी। तो मैंने सोचा यहाँ के एचआरएफ में ले लेते हैं तो थोड़े पैसे की भी बचत हो जाएगी। तो मैं यहीं एचआरएफ में आई हुई थी और आयरन सिरप नहीं मिला था और मेडिसिन और क्या बोलते हैं प्रोटीन पाउडर वगैरह मिल गया था। तो वही मैं यहाँ पे ले रही हूँ। वो लेने के बाद सीधे हम घर जाएंगे।
और गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मेरी हिम्मत टूट रही है कि कैसे क्या मतलब कैसे मैं ट्रीटमेंट पूरा कराऊंगी, क्योंकि पूरी अभी गर्मी बाकी है। तो पता है क्या हुआ था, मैं घर आ गई थी और यहाँ पे मैं कर रही थी हाँ लंच, मतलब दोपहर का खाना खा रही थी। और मेरे गांव से चाचा जी आए हुए थे, चाचा ससुर यानी कि, और उनके छोटे वाले बेटे। तो छोटा चाचा जी तो नीचे थे, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड और जो देवर हैं वो बैठे हुए थे। तो मैं उन लोगों से बातें भी कर रही थी, खाना भी खा रही थी। उसके बाद मैंने अपने बच्चों को खिलाया पिलाया। उनके सुबह जल्दी गए थे तो नहला के नहीं गए थे, तो वो लोग भी गंदे थे, उन लोगों को भी कपड़े वपड़े चेंज किए। वो ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए क्योंकि टाइम नहीं था हमारे पास ज़्यादा। तो उनको मतलब राजा बेटा रानी बेटी बनाया। उसके बाद ये सब कर ही रहते तो 3 बज गए, हम लोग फिर से गए वहाँ पे हॉस्पिटल। तो हम लोग फिर से हॉस्पिटल गए खाना पीना खा के, क्योंकि इन्होंने बोला, अब देखिए इस टाइम कितना सन्नाटा है, 3 बज 3:30 बज रहे थे, तो इस समय भीड़ नहीं थी। तो डॉक्टर ने बोला था 3 साढ़े 3 बजे आपकी रिपोर्ट आ जाएगी, आप ले लीजिएगा। तो वही हम रिपोर्ट को कलेक्ट करने आए थे, लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मेरी रिपोर्ट नहीं आई हुई थी, और जिसकी वजह से मेरा जो टेस्ट होना था मार्कर करके वो भी नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे आए, इन्होंने बोला अंदर जाके काउंटर पे नहीं आइए, जहाँ पे अल्ट्रासाउंड हुआ वहाँ पे आप देख लीजिए जाके, वहाँ पे डॉक्टर होंगे सिस्टर होंगे, वहाँ पे अगर आ गई हो तो आप वहाँ से ले लीजिए। तो हम अंदर आके पूछे, यहाँ भी पता चला कि नहीं आई है। और तो फिर अब कोई नहीं, मेरा टेस्ट नहीं हो पाया। उसके बाद घर आए, और घर आने से पहले यहाँ पिया मैंने भर के गिलास, बड़ा वाला गिलास गन्ने का जूस, जो कि मज़ा आ गया, ठंडक मिल गई। और ज़रूरी भी भैया, बाहर जाओ तो आम पन्ना, गन्ने का रस, ये सब पीते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। वरना मैं सो के उठी हूँ, सीधे कैमरा लेके बैठ गई, वो आपको मेरी शक्ल से पता चल रहा होगा। जैसे ही नींद खुली है मैंने देखा टाइम हो गया है, चलो शूट करके डाल देते हैं, क्योंकि एडिट करके डालना भी है वीडियो, तो शूट कर लेते हैं, एंड करते हैं ब्लॉग को। तो आप लोगों के साथ में ब्लॉग को एंड करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, कि फाइनली मैंने आज अपना बेबी देखा है। और मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, जो स्कैन हो रहा था तो मैंने जो डॉक्टर थे उनसे कहा कि क्या आप थोड़ा सा मुझे दिखा सकते। जैसे ही मुझे हार्ट बीट की आवाज़ आई, मुझे तुरंत हुआ कि मुझे देखना। मैंने उनसे कहा क्या आप मुझे दिखा सकते हैं। फिर उन्होंने जो मशीन की जो स्क्रीन होती है वो बिल्कुल, मैं पास में ही लेटी हुई थी और बिल्कुल स्क्रीन मेरे फेस के सामने कर दिया था। लेकिन हाँ ये था कि जो कल वाले आज वाले जो डॉक्टर थे, तो उन्होंने थोड़ा सा रिकॉर्ड करने के लिए मना किया था, क्योंकि होते ना हॉस्पिटल के कुछ प्राइवेसी भी होती है बहुत, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हो जाते हैं ना, इस वजह से। तो उन्होंने बोला था कि आप इस चीज़ को ज़्यादा कैप्चर मत करना। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, आप कह रहे हो कि हाँ अलाउ नहीं है तो फिर मैं नहीं करूँगी। मैंने बस अपना छोटा सा क्लिप लिया कि मैं वहाँ पे लेटी हूँ, मेरा अल्ट्रासाउंड हो रहा था। तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं आप लोगों को दिखा तो नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैंने जो फ़ील किया है ना, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ज़ूम करके। मतलब डॉक्टर ने इस तरीके से दिखाया, मैंने उसका जो फेस होता है हेड वो देखा। उन्होंने दिखाया कि ये देखो आइज़ है, ये नोज़ है, ये बेबी के हैंड है, और हैंड ना उसने मुट्ठी बांध करके रखी हुई थी। पैर देखे मैंने, और मूवमेंट भी थोड़ा थोड़ा कर रहा था। वो इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, कि एक स्माइल के साथ में मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे, मैं इमोशनल हो गई थी। बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है यार। और आज फिर मुझे वो एहसास हुआ, जब मैंने स्क्रीन में अपने बच्चे को देखा, तो मुझे फिर एहसास हुआ कि मैं लोगों के कहने पे इस बच्चे को मारने के लिए कैसे सोच सकती थी। मैं दूसरों के कहने पे इस बच्चे को, ये मेरा बच्चा है, मेरा खून है यार, मैं कैसे दूसरों के कहने पे इसको मार देती। कि बहुत से लोगों ने मुझे बहुत डिमोटिवेट भी किया है, मतलब बहुत कुछ बोला है कि कैसे सोच लिया तीसरा बेबी, इतनी गंवा रहा हूँ। मतलब मैं तीसरा बेबी कर रही हूँ तो मैं गंवा रहा हूँ, चलो ठीक है मैं गंवा, सोच लिया तीसरा बेबी, इतनी गंवा रहा हूँ। मतलब मैं तीसरा बेबी कर रही हूँ तो मैं गंवा रहा हूँ, चलो ठीक है मैं गंवा रही सही। और लेकिन जो आज फीलिंग आई ना, बहुत ही स्पेशल। मैं और चीज़ों पे अभी खैर ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं करूँगी, ज़्यादा खींचूँगी नई चीज़ें, लेकिन मज़ा आ गया, दिल को इतना सुकून मिला ना। और मैं जब से घर आई हूँ ना, मुझे वही जो स्क्रीन पे मैंने बेबी को देखा ना, वही सामने आंखों के आ रहा, वही बार बार सामने आ रहा है। तो आज मैं अपने आप को मतलब वहाँ पे देख के मैंने थैंक गॉड, मुझे ये वाला फ़ील आया कि थैंक गॉड मैं किसी के कहने पे नहीं आई, मैंने हिम्मत दिखाई कि मुझे मेरा बच्चा है, ठीक है भगवान ने दिया है तो मुझे इसको रखना है।
मुझे इसको नहीं हटाना है, वरना कहने वालों ने मुझे बहुत ज़्यादा दिमाग में बहुत सी चीज़ें ऐसी डाली, प्रैक्टिकली भी चीज़ें ऐसी डाली कि मतलब कि आजकल महंगाई का ज़माना है, हस्बैंड मेरे प्राइवेट जॉब करते हैं, तो कैसा होगा यार, भगवान ने भेजा है हमारे पास, हमें दिया तो कुछ सोच के ही भेजा होगा ना, तो सब हो जाएगा। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरा इतना मन कर रहा था मैं सारा कुछ कैप्चर करूँ, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। और मैंने हाईलाइट में जो लगाया है वो भी स्टैंड का है, बट वो मेरा नहीं है, वो मैंने मतलब यूट्यूब पे कहीं से लेके लगाया। मैं आपको सच बताऊँ, वो इसलिए लगाया कि आपको बताने के लिए कि मैं ये चीज़ देख के आई हूँ अपने बेबी की। तो वहाँ पे तो अलाउ नहीं किया, इसलिए मैं नहीं कर पाई, लेकिन मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं सारा कुछ कैप्चर करूँ, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, मैं दिखाऊँ कि मेरा बेबी कैसा मतलब कैसा है, मैं आप लोगों को भी दिखाऊँ। बहुत खुशी हो रही थी, बहुत खुशी हो रही थी। मैंने डॉक्टर से पूछा फाइनली कि वेट वगैरह सब कुछ ठीक है कि नहीं ठीक है, रिपोर्ट तो अभी नहीं है, लेकिन मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बोला सब ठीक है। तो बहुत ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, हमें ख्याल रखिएगा, प्लीज़ 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 थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करिएगा।